हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव राय एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वोल्टेज रेगुलेटर का लेक्चर 1, है ना, जहाँ पे हमने कुछ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन वोल्टेज रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, सीरीज रेगुलेटर एंड शंट रेगुलेटर के बारे में देखा था। कौन से प्लेस पे हम लाइन रेगुलेशन यूज़ करते हैं, कौन से प्लेस पे हम लोड रेगुलेशन यूज़ करते हैं, सीरीज रेगुलेटर कैसे काम करता है, शंट रेगुलेटर कैसे काम करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखी थी। बेसिक कुछ रेगुलेटर का यूज़ क्या है, कहाँ पे हमको रेगुलेटर लगाना होता है, कैसे पावर सप्लाई बनती है ना। तो मैं एक बार हल्का सा और रिवाइज कर रहा हूँ। लाइक हमको सबसे पहले ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, देन फिल्टर और उसके बाद एक रेगुलेटर, देन जा करके हम पावर सप्लाई को लोड में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि हमको कांस्टेंट पावर मिले, है ना। अब बात करते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने लाइन रेगुलेशन देखा था। लाइन रेगुलेशन कहाँ पे लगाना है, कौन से केस में, है ना। उसके बाद लोड रेगुलेशन कौन से केस में लगाना है। लाइन रेगुलेशन अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो लाइन रेगुलेशन हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये जो इनपुट वोल्टेज है ये मेरा टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम वहाँ पे कौन सा रेगुलेशन लगाएंगे भाई, लाइन रेगुलेशन लगाएंगे, है ना। तो अभी भी देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा अगर 100 वोल्ट का मीटर है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको 90 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और घट चुका है, मान लीजिए 70 वोल्ट मिल रहा है। ठीक, हमको कांस्टेंट चाहिए यहाँ पे कितना कितना चाहिए, मान लीजिए हमको 50 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट में 90 वोल्ट था, फिर भी हमको कितना मिलेगा, 50 वोल्ट। यहाँ पे इनपुट में कितना वोल्ट था, 70 वोल्ट, फिर भी हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, 50 वोल्ट। तो इन बातों का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कि लाइन रेगुलेशन वहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद कुछ फार्मूला बताया गया था, फिर लोड रेगुलेशन के बारे में बताया गया था। तो लोड रेगुलेशन में एक बार और रिवाइज करता हूँ। लोड रेगुलेशन में मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक घर है और उस घर में हमारे, मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में टोटल 10 लाइट्स लगी हुई है ना। 10 लाइट्स लगी हुई हैं, तो हम दसों एक बार में ऑन नहीं करते, है ना। जैसे रात का टाइम है तो रात के टाइम में दसों ऑन होगी, है ना। लेकिन दिन के टाइम में दसों क्या रहती हैं, ऑफ रहती हैं, है ना। तो दैट टाइम मान लो मेरा लोड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और रात के टाइम में मेरा लोड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो लोड डिक्रीज इंक्रीज होने का मतलब क्या, ये करंट कम लेगा और ये करंट ज्यादा लेगा, है ना। तो जब ये करंट ज्यादा लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का डेविएशन होगा, है ना। तो इस केस में हम लोग कौन सा रेगुलेशन यूज करेंगे, लोड रेगुलेशन यूज करेंगे। फर्स्ट केस में देखिए, मतलब हमने लोड कम ऑन करके रखा है तो मेरा करंट क्या है, बहुत कम है। दूसरे केस में हमने लोड ज़्यादा कर दिया है तो मेरी करंट क्या हो गई है, बढ़ गई है। फिर भी जो मेरा वोल्टेज है वो हमको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है ना। तो ऐसे केस में हमको कौन सा रेगुलेशन यूज करना है, लोड रेगुलेशन यूज करना है। उसके बाद हमने कुछ देखा था टाइप्स ऑफ रेगुलेटर, सीरीज एंड शंट रेगुलेटर, है ना। उसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम्स देखे थे। आज हम देखेंगे जो एकदम सिंपल यही काम करता है, जो हमारा लोड रेगुलेशन है। सीरीज, ये जो है ये आपका सीरीज वाला है ना, सीरीज का, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है, और यहाँ पे हमको क्या, आउटपुट मिल रहा है ना। जो इनपुट होता है वो क्या होता है, अनरेगुलेटेड होता है, अनरेगुलेटेड। मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, जो उसकी रेंज होगी, है ना। लेकिन जो हमको आउटपुट मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। जस्ट थिंक दैट कि हमको 30 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो चाहिए एट एनी कंडीशन, है ना। तो जब हम सीरीज वाला यूज करते हैं तो ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए हमको इनपुट यहाँ पे मिला कितना, मान लीजिए हमको इनपुट यहाँ पे मिला 20 वोल्ट या 25 वोल्ट, है ना। 25 वोल्ट इनपुट मिल रहा है। ठीक, तो 25 वोल्ट ये कहाँ जाएगा, सीधे आगे बढ़ते हुए यहाँ निकलेगा। जैसे यहाँ पहुँचेगा ये 25 वोल्ट इधर भी पहुँचेगा और ये 25 वोल्ट यहाँ भी आएगा। ठीक, ये सैम्पलिंग नेटवर्क को पता चलेगा, सैम्पलिंग नेटवर्क तुरंत फीडबैक सिग्नल भेजेगा किसको, हमारे कंपैरेटर सर्किट को। ठीक, अब कंपैरेटर में कॉन्स्टेंटली 30 वोल्ट दिया जा रहा है ना। कॉन्स्टेंटली कंपैरेटर में 30 वोल्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे कितना आया, 25 वोल्ट आया।
कंपैरेटर ने चेक किया कि भाई 25 जो है वो 30 से क्या है, कम है। तो जितना कम होगा तुरंत ये कंट्रोल वोल्टेज को किसको भेज देगा, सीरीज कंट्रोल एलिमेंट को भेज देगा। जैसे सीरीज कंट्रोल एलिमेंट को भेजेगा, सीरीज के पास 25 आ रहा था, जितना कम था कितना 5, तो 25 5 मिल गया, कितना आ गया यहाँ पे 30। ये प्रोसेस चलती रहेगी। यही पहले यहाँ पे आएगा, ये जो 25 आया यहाँ पे आएगा, फिर 25 इसके पास जाएगा, 25 वाला ये कंपैरेटर सर्किट जो है ये रेफरेंस वोल्टेज से क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद तुरंत सीरीज कंट्रोल एलिमेंट को भेज देगा। ठीक है, तो उसी तरह मेरा शंट वाला है, उसको पैरेलली लगाते हैं। उसके बाद एक हमने एक कंपैरिजन किया था कि कैसे सीरीज और शंट में दोनों में डिफरेंस है ना। अब देखते हैं आज का लेक्चर 2 में हम जो है आज डिस्कशन करेंगे ट्रांजिस्टर बेस्ड सीरीज रेगुलेटर कैसे होता है, शंट कैसे होता है। ठीक, इसको नहीं करना है। उसके बाद हम लोग को डिस्कशन करना है आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर। फिक्स्ड में दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक दूसरा वाला निगेटिव, है ना। आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो एक ही सर्किट में जब सारे एलिमेंट लगा दिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो फिलहाल सीरीज रेगुलेटर देखते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज रेगुलेटर में एक हमको चाहिए ट्रांजिस्टर, है ना, एक चाहिए जेनर डायोड और एक रेजिस्टेंस, है ना। और ये जो दिखाया जा रहा है ये मेरा क्या है, लोड। क्या है, लोड। तो हमको पहली बात तो अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या क्या चाहिए हमको सीरीज रेगुलेटर बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर बनाने के लिए, तो एक चाहिए ट्रांजिस्टर, एक चाहिए जेनर डायोड। जेनर डायोड का सिंबल याद करेंगे तो याद आएगा कैसे होता है, लाइक दिस, है ना। ये जेनर डायोड का सिंबल है, ये मेरा ट्रांजिस्टर का सिंबल है ना। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, याद याद करेंगे तो आएगा, P से N की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है ना। ये NPN ट्रांजिस्टर, एक जेनर डायोड। तो यहाँ पे लिस्ट लिख लेते हैं हम लोग। एक चाहिए हमको क्या, NPN, दूसरा चाहिए क्या, जेनर डायोड, और तीसरा क्या चाहिए हमको, एक रेजिस्टेंस, है ना। और चौथा लोड, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है रहेगा ही, है ना। तो ये भी एकदम सेम उसी की तरह काम करेगा जो हमने पहले डिस्कशन किया कि जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे 25 आ रहा था लेकिन हमको यहाँ पे कितना चाहिए, 30 चाहिए। तो यहाँ पे सीरीज कंट्रोल एलिमेंट जो है वो क्या है, ट्रांजिस्टर में NPN ट्रांजिस्टर है। क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। ये जो कंपैरेटर सर्किट, ये पूरी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी क्या है, मेरी कंपैरेटर सर्किट है। इसमें क्या है, कंपैरेटर सर्किट है। ठीक, तो कंपैरेटर सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, उसके बाद आपका यहाँ पे कांस्टेंट रेफरेंस वोल्टेज किसके थ्रू मिल रहा है हमको, जेनर डायोड के थ्रू मिल रहा है। याद करिए जब हम लोग ने जेनर डायोड पढ़ा था, तो जेनर डायोड का काम ही होता था क्या, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो अब जेनर डायोड के जो उसकी यूनिट है या जेनर डायोड जो है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा बनाया गया है, कैसी डोपिंग की गई है। तो मान लीजिए जेनर डायोड का कांस्टेंट वोल्टेज है 5 वोल्ट। जेनर डायोड को आप 10 वोल्ट भी दोगे तो भी जेनर डायोड आपको कितना देगा, 5 वोल्ट देगा जेनर डायोड को आप। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है जेनर डायोड में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस Q1 इज एन NPN ट्रांजिस्टर, V0 फाउंड एस, है ना। V0 क्या है, मेरा आउटपुट वोल्टेज है। VZ क्या है, मेरा रेफरेंस वोल्टेज है, या हम इसको बोल सकते हैं आपका जेनर डायोड का वोल्टेज। VBE जो है वो आपका NPN ट्रांजिस्टर का वोल्टेज है। ठीक है, तो पहला कंडीशन दिखा रहा है कि अगर मेरा लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जो आप लोड आप घर में लगाए हुए हैं या जो आपकी सर्किट में लोड लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उसके साथ ही साथ मेरा लोड वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो अगर मेरा लोड वोल्टेज इंक्रीज करेगा, जस्ट थिंक दैट सिंस जेनर इज कांस्टेंट, जेनर तो मान लीजिए हमेशा आपको 5 ही वोल्ट दे रहा है, जस्ट थिंक दैट 5 वोल्ट दे रहा है। तो ये जो लोड वोल्टेज है ये अगर घट बढ़ रहा है तो इसके घटने बढ़ने से आपको इफेक्ट क्या होगा, VBE इफेक्टेड होगा, VBE का वोल्टेज घटे बढ़ेगा। तो अगर VBE का वोल्टेज घटे बढ़ेगा, जस्ट थिंक दैट कि VBE का वोल्टेज घटे बढ़ेगा, किस केस में, NPN ट्रांजिस्टर के केस में, तो क्या होगा,
VBE के वोल्टेज घटने बढ़ने से, देखिए, द डिक्रीज इन VBE रिड्यूसेस कंडक्शन थ्रू द पास ट्रांजिस्टर, सो लोड करंट डिक्रीजेस, है ना। अब भाई इसका वोल्टेज आपने घटा दिया, इसका वोल्टेज आपने जैसे घटाएंगे, यहाँ पे क्या होता है, NPN ट्रांजिस्टर होता है ना। ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। इसमें हमने वोल्टेज घटाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे यहाँ पे, है ना, और कंडक्शन कम हो जाएगा, कंडक्शन कम होगा तो करंट ऑटोमेटिकली घट जाएगी। करंट जैसे घटेगी वोल्टेज मेरा मेंटेन हो जाएगा। ठीक, तो हमको जो चाहिए वो चाहिए क्या, रेगुलेटेड वोल्टेज। तो हम लोग रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ से मेंटेन इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, तो वही कुछ कहानी है आपकी शंट रेगुलेटर की। उसमें बस कुछ नहीं करना है, जो आपका क्या है, जो आपका ट्रांजिस्टर है वो कहाँ कैसे लगेगा, पैरेलली लगेगा। इसके पहले जो ट्रांजिस्टर लगा था वो कैसे लगा था, सीरीज में लगा था, है ना। देखिए, जो मेरा आपका इनपुट है और जो लोड है, इनपुट और लोड के साथ अगर हम ट्रांजिस्टर सीरीज में लगा दें तो उसको सीरीज रेगुलेटर बोलेंगे, है ना। और अगर इनपुट और लोड, इनपुट और लोड के बीच में ट्रांजिस्टर को हम पैरेलली लगा दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज शंट, शंट रेगुलेटर, है ना। तो इसके बारे में भी दिखाया गया है यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एकदम सिंपल वही कहानी है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आउटपुट वोल्टेज ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, द आउटपुट वोल्टेज टू द लोड इज, द आउटपुट वोल्टेज टू द लोड इज, यहाँ पे क्या होगा, V0 इक्वल्स टू VZ प्लस VBE। आप इसको पढ़ेंगे आपको एकदम एक्यूरेटली समझ में आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज सेट बाय द जेनर डायोड वोल्टेज एंड द ट्रांजिस्टर बेस इमीटर वोल्टेज। ठीक, तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके किसके द्वारा सेट किया जा रहा है, आपका जेनर डायोड वोल्टेज और VBE के द्वारा, है ना। इफ द लोड रेजिस्टेंस इन डिक्रीजेस, मेरा लोड रेजिस्टेंस अगर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, तो लोड करंट क्या करेगी, लोड करंट विल बी लार्जर वैल्यू एट ऑफ। ठीक, लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो मेरी लोड करंट क्या होगी, यहाँ पे देखिए, IL इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, VL बाई RL, है ना। मान लीजिए ये 10 था, ये 5 था, है ना, और ये मेरी IL थी, IL कितनी थी, 2 एम्पियर। अब मेरा लोड रेजिस्टेंस क्या हुआ, 2 हो गया, तो कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द इंक्रीज इन लोड करंट causes the collector current shunted by the transistor is to be less। तो जो कलेक्टर करंट है मेरी, है ना, कलेक्टर करंट मतलब क्या, ट्रांजिस्टर का आउटपुट, है ना। तो ये जो शंट यहाँ पे किया जा रहा है, ये शंट आपकी लोड करंट को क्या कर देगी, मेंटेन कर देगी। जितनी भी मेरी लोड करंट बढ़ी है उसको यहाँ पे मेंटेन कर देगी। तो IS जो आएगा वो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इसकी सीरीज और शंट की। अब हम देखते हैं IC वोल्टेज रेगुलेटर, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। IC वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होता है, रेगुलेशन सर्किट इन इंटीग्रेटेड सर्किट फ्रॉम आर वाइडली यूज्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जितना भी मेरा NPN ट्रांजिस्टर है, जेनर डायोड है, रेजिस्टेंस है, सबको एक सर्किट में कंपाइल करके एक छोटी सी IC बना देते हैं, है ना। और उसी IC को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट और IC वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। देयर ऑपरेशन इज नो डिफरेंट बट दे आर ट्रीटेड एज सिंगल डिवाइस विद आइसोलेटेड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स, है ना। दीज आर जनरली 3 टर्मिनल डिवाइस। तो याद रखना है कि IC वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, याद रहेगा। ठीक, फिर बोला जा रहा सम टाइप हैव वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट। ठीक, बहुत सारे में ऐसा भी होता है कि आप आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे उसका रेंज होगा 5 से 10 वोल्ट, तो आप चाहो तो उसको 5 वोल्ट पे फिक्स कर लो, 6 पे कर लो, 7 पे कर लो, है ना, 10 पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी उसकी रेंज होगी उतने में आप उसको चेंज कर सकते हो। और टिपिकल 7800 सीरीज, अगर आप मार्केट में जाओगे तो इस नाम से IC मिलेगी, इस सीरीज के नाम से IC मिलेगी। और इस सीरीज की IC को कौन से बोलते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक, और ये आपको पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेगी।
ठीक। अगर आपको निगेटिव वोल्टेज सीरीज की आईसी चाहिए तो आपको 7900 सीरीज की आईसी चाहिए होगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7800 अगर आपको वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी चाहिए और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी चाहिए तो आपको किस सीरीज की आईसी लेनी होगी? तो क्या होगी? 7800। अगर आपको निगेटिव वोल्टेज की आईसी चाहिए तो आपको किसकी लेनी होगी? 7900। ठीक। These voltage regulator when used with heat sink can safely produce current value up to 1 ampere। हीट सिंक क्या होता है कि आईसी के ऊपर हम लोग एक हीट सिंक लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी आईसी हीटेड होती है, एल्यूमिनियम का बना होता है ना, अगर आईसी हीट होती है तो उसके थ्रू वो हीट को बाहर निकाल देता है। तो अगर हीट को ज़्यादा अगर हम हीट सिंक लगाएंगे तो हम 1 एम्पियर और उससे ज़्यादा तक वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। यस, हमने जो डिस्कशन किया कि हमारे पास अलग अलग तरह की आईसीज होती हैं। अगर हम आईसी की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई 7800 जो है वो क्या है? पॉजिटिव वाली है, और 7900 जो है वो निगेटिव वाली है ना। तो इसमें बहुत अलग अलग तरह की मिलेगी आपको, बोथ लीनियर एंड शंट, सीरीज एंड शंट वाली। अब इसमें देखिए, अगर आईसी रेगुलेटर की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। रेफरेंस सोर्स होता है, कंपरेटर एम्पलीफायर होता है, कंट्रोल डिवाइस होती है, वोल्ट ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन होता है। तो एक छोटी सी चिप में ये चारों फीचर्स होते हैं, है ना। तो आप आपसे अगर पूछता है आईसी रेगुलेटर्स के बारे में तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी दिखा सकते हैं, है ना। देखिए, देखने में आपको ये ऐसी दिखेगी, ये 3 पिन आईसी है ना, 1 2 3। ठीक। इसको यहाँ से हम लोग टाइट करते हैं जहाँ पे भी जिस सर्किट में हमको लगाना है ना। 1 नंबर जो है वो इनपुट टर्मिनल है, 2 नंबर जो है वो ग्राउंड टर्मिनल है, 3 नंबर जो है वो आउटपुट टर्मिनल है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला क्या है? इनपुट है ना। ये वाला क्या है? ग्राउंड है। और ये वाला क्या है? आउटपुट है। ठीक। इस तरह की भी मिलेगी आपको। ठीक। तो ये डिपेंड करता है। तो ये अगर हम बात करें द फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर हैज़ अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट, है ना। इनपुट की बात करें तो इनपुट हमेशा क्या होता है? अनरेगुलेटेड होता है, लेकिन हमको आउटपुट क्या चाहिए होता है? रेगुलेटेड चाहिए होता है। सीरीज इसकी जो है वो 78XX दिखाई गई है या 7800 की बात की गई है ना। तो ये कहानी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अनरेगुलेटेड इनपुट की, एन अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज VI इज फिल्टर्ड बाय कैपेसिटर। देखिए, इसको हम लगाते कैसे हैं। सबसे पहले तो अगर हमको एक पावर सोर्स बनाना है तो हमने पहले भी डिस्कशन किया, एक ट्रांसफार्मर, देन रेक्टिफायर, देन फिल्टर, देन हमको क्या चाहिए? एक रेगुलेटेड पावर रेगुलेट सॉरी वोल्टेज रेगुलेटर। हम लोग यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें 7812, है ना। ये 12 क्या है? 12 का मतलब क्या है ये हम अभी बताते हैं आपको। ठीक। तो हमने यहाँ पे सप्लाई दी, मान लीजिए 14 वोल्ट, है ना। ये 14 वोल्ट ये कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होके निकलेगा, उसके बाद यहाँ पहुँचेगा। ये जो 1 2 का मतलब है, ये 1 2 क्या करता है? 1 2 का मतलब ये 12 वोल्ट का फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइड करता है, और पॉजिटिव, क्योंकि ये 7 8 है इसलिए हमको क्या देगा? पॉजिटिव। और 1 2 का मतलब क्या? ओनली 12 वोल्ट। 12 वोल्ट से ना 13 होगा, ना 12 वोल्ट से वो 11 होगा। इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक। तो ये अलग अलग आईसीज हैं जिनका यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। ये पॉजिटिव वाली है क्योंकि ये 7 8 से दिखाया गया। 7805 का मतलब क्या होता है? ये हमको फिक्स 5 वोल्ट देगा, है ना। मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं 7.3,
है ना। 7.3 से ज़्यादा अगर आप दोगे तो वो काम नहीं करेगा, है ना। 7806 जो है वो 6 वोल्ट देगा, 08 का मतलब 8 वोल्ट, 10 का मतलब 10, उसी तरह यहाँ पे आगे तक दिखाया गया है। और मिनिमम आप कितना वोल्टेज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे निगेटिव का केस है। निगेटिव में देखिए आईसी का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 79 से स्टार्ट होता है। 05 है तो -5 वोल्ट देगा, है ना। 06 है तो -6 वोल्ट देगा, और मिनिमम आप कितना वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर सकते हो वो इस चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अ, और अगर आप वोल्टेज रेगुलेटर का नेक्स्ट इसका प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।